हाय गाइस, मैं मोहसिन सैयद आपका वेलकम करता हूँ आयराज इंग्लिश ट्रेनर में। एक मैं छोटी सी प्रेजेंटेशन आपके लिए लाया हूँ। एक रोड मैप है, स्टेप्स है जो कि आपको इंग्लिश सीखने में जल्द से जल्द सीखने में हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ है टेबल। ये जो टेबल है, आई वी यू ही शी इट एंड दे, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है बिकॉज इसी से शुरुआत होगी सेंटेंस की। ओके, तो आपको पता है आई मतलब मैं, वी हम, यू मतलब सिंगल के लिए भी यू यूज़ होता है और मल्टीपल लोगों के लिए भी यू यूज़ होता है, ठीक है। एंड ही फॉर जेंट्स लोगों के लिए, शी फॉर लेडीज़, एंड इट जो है वो नॉन लिविंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और दे जो है वो एक से ज़्यादा लोगों के लिए, वो लोगों के लिए यूज़ में आता है। ये टेबल से आप सेंटेंस बना सकते हैं। जो आप ग्रामर की शुरुआत करेंगे तो आपको इन्हीं से सेंटेंस बनाने में इजी होंगे। आप एक पर्टिकुलर ग्रामर से भी अब मल्टीपल सेंटेंस बना सकते हैं, अलग अलग वर्ब, अलग अलग क्रिया का इस्तेमाल करके। तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये चार्ट हमेशा आप यूज़ करिए और उसी के साथ टेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट है, आपको पता है कि हमारे पास 3 टेंस है, सिंपल, पास्ट, फ्यूचर, और हर टेंस के 4 अलग अलग टाइप्स है, ठीक है। जो सिंपल टेंस है वो रोज़मर्रा की डेली चीज़ों को बताता है, जैसे कि आई ड्रिंक टी, राइट, वी ड्रिंक टी, ही शी इट। अगर ही शी इट तो एक रूल है, दो तरीके से सेंटेंस लिख सकते हैं सिंपल टेंस में। एक तो आप आई डू लगाइए, जैसे कि आई डू ड्रिंक टी, ओके, आई डू ड्रिंक टी। और आप बिना डू लगाए आई ड्रिंक टी, दोनों भी तरीके में सही है। और सिर्फ ये रूल है कि अगर ही शी है, ही शी और इट है, तो अगर वहाँ पे आप डस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, दैट इज़ वो भी चलेगा। लेट्स से ही डस ड्रिंक टी, ओके। सिर्फ आपको याद रखना, अगर आप डस का इस्तेमाल नहीं करते हैं और तो आपको वर्ब के साथ एस लगाना है, जैसे कि आई सॉरी ही ड्रिंक्स टी, ठीक है। ये एक तरीका है। अगर आप डज नहीं लगाते तो वर्ब के साथ जो क्रिया है इसमें ड्रिंक, उसमें आपको एस लगाना है। इसी तरीके से ही रीड्स न्यूज़पेपर, ही सिंग्स, ही प्लेज वॉलीबॉल, फुटबॉल, जो भी आगे का सेंटेंस हो। ही ड्राइव्स, है ना। ही ड्राइव्स फास्ट, रेगुलर बात बतानी है, वो फास्ट ड्राइव करता है, ओके। ही कुक्स राइस, ही कुक्स राइस, ही स्टडीज, राइट, ही मेक्स गुड फूड, ठीक है। तो डस का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वहाँ पे हमें वर्ब के साथ एस लगाना है, ठीक है। और कंटिन्यूस टेंस में आपको वर्ब की, ये जो बताता है क्रिया हो रही है, अभी के सिचुएशन में क्रिया हो रही है, ठीक है। मैं प्रेजेंट टेंस के रेफरेंस से बता रहा हूँ। अगर पास्ट टेंस हो तो उसमें क्रिया हो गई थी वो वक्त में, ठीक है। एंड फ्यूचर है तो वो क्रिया होगी इस पर्टिकुलर वक्त में, ठीक है। कंटिन्यूस में आप प्रेजेंट टेंस में इज़ और आर का इस्तेमाल करते हैं, और एम जो है वो भी यूज़ करते हैं सिर्फ आई के लिए, जैसे कि आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको सिखा रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई एम ड्राइविंग अ कार, मैं एक कार चला रहा हूँ, जी है। और जो इसमें अनेक वचन के लिए आप आर का इस्तेमाल करेंगे, और यू के साथ भी हमेशा आर आता है, जैसे कि यू सिंगल के लिए और अनेक वचन यू के लिए आर का इस्तेमाल होगा, वी के लिए भी आर का इस्तेमाल होगा। याद जो रखना है वो रूल है कि सिर्फ आपको ही और शी और इट के जगह पे इज़ का इस्तेमाल करना है। जैसे आप सिंपल में डज का यूज़ कर रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पे हमें इज़ और ईज़ का इस्तेमाल करना है ही शी इट के लिए। बाकी सब के लिए आर का इस्तेमाल, जस्ट आई के लिए एम का इस्तेमाल करते हैं, ओके। जैसे कि आपको पता है आई एम मोहसिन, सिंपल है। तो इसी तरीके से वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं हम, जैसे कि सिंपल टेंस में था कि ही ड्रिंक्स वाटर, तो यहाँ पे ही इज़ लगाएंगे, राइट। सिंगल के लिए ही शी के लिए इज़ आता है, इट के लिए भी इज़, और बाकी सब के लिए आर, एक्सेप्ट आई के लिए एम। ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर, राइट।
ही इज़ रीडिंग न्यूज़ पेपर, ही रीड्स न्यूज़, वो रीड्स पढ़ता है बट वो पढ़ रहा है, ही रीड्स न्यूज़ पेपर। ओके, तो काफ़ी सिंपल है। और लेट्स से अगर पास्ट टेंस की बात कर रहे हो आप, तो पास्ट टेंस में वॉज और वेयर का इस्तेमाल होता है और वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ होता है। तो सिंपली आप को मैं अगर एग्जांपल बताऊँ, वन सेकेंड, तो आपको वॉज और वेयर कब यूज़ करना है, ठीक है। वॉज जो है वो आई के साथ आएगा, एंड ही के साथ, एंड शी के साथ, ओके, सिंगल के लिए। और अनेक वचन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको टेबल हमेशा याद रखना है, आई वी यू यू, ठीक है, यू ही शी इट, एंड जो है एक दे, ये हमेशा आपको यूज़ करना है। और सिर्फ आपको यहाँ पे रूल लिखना है कि वॉज एंड वेयर का यूज़ होता है कहाँ पे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्लस वर्ब में आईएनजी लगाता है, आईएनजी आता है। ओके, तो जैसे मैंने बताया सिंगल के लिए आप आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा था, राइट। प्रेजेंट में क्या था, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, तो मैं पानी पी रहा था पास्ट में। सो इसी तरीके से वी आर का जो प्रेजेंट में आर होता था अनेक वचन के लिए और यू के लिए, तो वो यहाँ पे वर हो जाता है, वेयर। सो वेयर बोलते हैं। तो यू वेयर ड्रिंकिंग वाटर, बाकी सेंटेंस सेम ही है, यू के साथ भी सेम ही होने वाला है, यू वेयर ड्रिंकिंग वाटर एक लोगों के लिए और मल्टीपल लोगों के लिए भी, यू वर ड्रिंकिंग वाटर। और जैसे कि आई के साथ वॉज आता है, उसी तरीके से ही शी और इट के साथ वॉज आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा वॉज ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, राइट। तो ये सिंपल चीज़ें हैं। और आप मेरी ग्रामर की मैं और वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। अभी मैंने सिंपल टेंस के बारे में किया है, बट आप लॉजिकली ग्रामर इजीली सीख सकते हैं। और जब आप ग्रामर अच्छे से सीखते हो और आप ये आई वी यू ये चार्ट का यूज़ करके आप मल्टीपल सेंटेंस बनाओगे, ठीक है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको प्रपोजिशन, हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में सीखना है, जैसे कि कैन, मे, मस्ट, शॉल, विल, कुड, माइट, ठीक है, शुड, वुड। कैन कर सकता, मे अन्यकारी वर्ड है, मस्ट अवश्य, माइट शायद। सो आप यूज़ कर सकते हैं आई मस्ट विज़िट मुंबई, मुझे मुंबई विज़िट करना चाहिए। आई शुड विज़िट मुंबई, मुझे मुंबई विज़िट करना चाहिए, मुझे अवश्य मुंबई विज़िट करना चाहिए। इसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं इसे। और ये कुछ और वर्ड्स है जो आपको हेल्प करेंगे, नीदर, नॉर, जैसे कि ही नीदर स्पीक्स इंग्लिश नॉर ही राइट्स, ना कि वो इंग्लिश बोलता है ना वो लिखता है। उस तरीके से अफर्मेटिव पॉजिटिव के लिए ईदर और ही, ईदर दोनों में से एक चीज़ के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ों के लिए, जैसे कि दोनों भी चीज़ें नहीं आती है। और ईदर और जो है वो एक दोनों में से एक चीज़ आती है, जैसे कि ही विल ईदर गो टू मुंबई और पुणे, वो या तो मुंबई जाएगा या तो पुणे जाएगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो, दोनों चीज़ों के लिए, जैसे कि ये भी नहीं बट वो भी। ही नॉट ओनली ड्रिंक्स कार बट ही ऑल्सो he not only drives car but he also drives bikes, या he not only cooks biryani but also rice, ठीक है। और धीरे धीरे फिर आप प्रपोजिशन पे जाओगे तो आपको इन और एंड, बाय, नियर, बिटवीन, ठीक है, दो लोगों के बीच में, बिटवीन, नियर मतलब पास में, जो हम एड्रेस में यूज़ करते रहे, नियर दिस शॉप। फॉर किसी के लिए, लाइक फॉर आई एम टीचिंग फॉर यू, मैं आपके लिए सिखा रहा हूँ, आई ब्रिंग इट फॉर यू, मैंने आपके लिए ये लाया है, के लिए। बिफोर किसी चीज़ के पहले, राइट। आफ्टर बाद में, ड्यूरिंग के बीच में, अनटिल तब तक, मैं नासिक में पहुंच जाऊंगा, आई विल रीच नासिक अनटिल 2 PM, टाइम के लिए यूज होता है अनटिल, मतलब यहाँ तक 2 बजे तक।
सिंस, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से, सिंस पर्टिकुलर टाइम से, सिंस मैं 2 घंटे से, लाइक सिंस 2 आवर्स, सिंस 2 डेज, ठीक है, थ्रू आउट, विद इन, किसी के बीच में, बिसाइड, साइड में, बिलो, अबो के ऊपर, बिलो के नीचे, बिहाइंड के पीछे, ठीक है। काफ़ी इजी है। तो आप नेक्स्ट स्टेज में जाओगे प्रपोजिशन, और ये जब सब आप कर लोगे, ग्रामर, प्रपोजिशन, हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वाले वर्ब्स है, जैसे कि वो, वॉज, सॉरी, वो, वेयर, व्हाट, ठीक है, व्हेन, वेयर, वोज, व्हेनेवर। तो ये सब क्वेश्चन वाले, डब्लू क्वेश्चन वाले वर्ड्स पे जो शुरुआत करते हैं, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आप सीखोगे। और जब आप अच्छे से लिख पाओगे, खुद से खुद बोल पाओगे, ग्रामर समझने के बाद सेंटेंस बना पाओगे, तो नेक्स्ट स्टेप है आपकी वोकैबुलरी, वो जो है कि एक्चुअल प्रैक्टिकल बोल पाना इंग्लिश में। वोकैबुलरी जो है वो नए नए वर्ड्स को समझना, मीनिंग लेना डिक्शनरी से या कहीं और से। आप नए नए वर्ड्स को जब अपने जहन में लाते हो, उसे वोकैबुलरी कहते हैं। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, सुनोगे नए नए वर्ड्स, उतना ज़्यादा आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। और जब आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करोगे तो आपको वर्ड्स सोचने के लिए आपको टाइम नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास, आपके माइंड में ऑलरेडी आपको पता है मीनिंग्स अलग अलग इंग्लिश वर्ड्स के। वोकैबुलरी आपकी अच्छी, और आप इजीली वो बोल पाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के लिए ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिकल, बिकॉज आप सीख तो लोगे, आप ग्रामर वगैरह आप सीख लोगे, बट आपको घर से बाहर निकल के इंग्लिश बोल पाना, वो एक चीज़ है जो आपको फियर भी आता है, डर लगता है, कॉन्फिडेंस इशू होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। सो सबसे पहले रीड गूगल प्ले बुक्स, ओके, गूगल प्ले, स्पेलिंग मिस्टेक है, गूगल प्ले बुक्स। तो आपकी ऐप है एंड्रॉयड पे, आप फ्री में बुक्स रीड कर सकते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। अच्छी बात ये है, बुक तो आप कहीं पे भी रीड कर सकते हैं, बट यहाँ पे इजी लैंग्वेज है, प्लस आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आता है तो आप टच करोगे, सिलेक्ट करोगे, और आपको उसी पेज पे, गूगल पे बुक्स के पेज पे आपको उस वर्ड का मीनिंग मिल जाएगा। तो आप कहीं रुकेंगे नहीं, आप नए नए वर्ड सीखेंगे और आगे बढ़ते रहोगे, ठीक है। और आप ऑफलाइन बुक्स पढ़ सकते हो, पेपर बुक पढ़ सकते हो। तो इसके साथ आप डिक्शनरी देखिए, एक वर्ड वेब डिक्शनरी है, वर्ड वेब एंड्रॉयड डिक्शनरी। वहाँ पे आपको एक वर्ड के मल्टीपल फॉर्म्स भी बता दें, जैसे कि आप टाइप करोगे वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से ब्यूटी, तो आपको वहाँ पे ब्यूटीफुल भी दिखेगा, ब्यूटीफुलनेस। तो आपको उसी वर्ड से क्या क्या बनते हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वो भी आपको मिलेंगे डिक्शनरी में, ठीक है। नेक्स्ट है वॉचिंग पॉडकास्ट, इंटरव्यू। इसमें इंटरव्यू होते हैं, कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में जो एक पॉडकास्ट होता है, वो आप सुन सकते हो ऑडियो फॉर्मेट में, पॉडकास्ट ऐप में फ्री में। और इससे आपकी वोकैबुलरी बढ़ेंगी, आपको नए नए वर्ड सीखने मिलेंगे, और आप आपके फेवरेट टॉपिक पे जब पढ़ोगे आपको नॉलेज भी मिलेगी, ठीक है। सो नेक्स्ट है क्रिएट, सबसे इम्पोर्टेंट है क्रिएट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, जो आपके जैसे इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इंटरेस्ट है, ग्रामर वगैरह वो सीख चुके हैं। तो ऐसे लोग से दोस्ती, आपके जो फ्रेंड होंगे उनसे आप ग्रुप में कॉल कीजिए, ग्रुप में चैट कीजिए, मैसेज, व्हाट्सअप, जो भी फॉर्मेट आप यूज़ करें, बट ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में बात करने की कोशिश कीजिए। तो आपकी इंग्लिश बेटर होंगी डे बाय डे। आप खुद समझ पाओगे कि आपको नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, आप बोल पा रहे हैं। और ये जो आप कर रहे हैं, रिकॉर्ड रखिए, उसका स्क्रीनशॉट रखिए, ताकि आप किसी एक्सपर्ट से जिसे इंग्लिश आती हो उससे आप वेरीफाई कर सकते कि आप गलत हो या राइट हो, या आप ऑनलाइन ग्रामर चेक का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए आपको अपने फ्रेंड से, दोस्तों से बात करनी होगी इंग्लिश में। ऐसे ग्रुप ढूंढिए, ऑनलाइन ग्रुप्स है, फेसबुक पे है या व्हाट्सएप पे, जो इंग्लिश बोलने के लिए ही बने हैं, जो चाहते हैं कि वो बोले, बिकॉज बोलने से ही कोई भी लैंग्वेज आप सीख पाओगे प्रैक्टिकली, ठीक है। तभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और फिर एक लेवल पे आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाओगे, ठीक है। और एक चीज़ है मिरर प्रैक्टिस, जब आप सीख रहे हैं तो आप खुद मिरर में देख के पर्टिकुलर टॉपिक लेके बोल सकते हो इंग्लिश में। और आपके सामने जो आपके घर वाले हैं वो नोट्स लिख सकते हैं कि आपने क्या बोला है, या रिकॉर्ड कर सकते हैं, और फिर आप उसे सुनिए और मिस्टेक्स को करेक्ट कीजिए, फिर से रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है। तो अपने मिस्टेक्स पे काम कीजिए। ग्रामर बहुत इजी है, आप कुछ दिनों में सीख लेंगे। वोकैबुलरी और बाकी सब बहुत ईजी है। बोलना है ये मेन चैलेंज है, जो आप ये सब प्रैक्टिस करके आप डेफिनेटली एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाओगे,
ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।